जी करके बतेरा देख लिया मरने की कर लो तैयारी, मरने की कर लो तैयारी, मरने की कर लो तैयारी जी करके बतेरा देख लिया मरने की कर लो तैयारी जी करके बतेरा देख लिया मरने की कर लो तैयारी। आराम मिले ना सोए बिना, भगवान मिले ना रोए बिना, आराम मिले ना सोए बिना, भगवान मिले ना रोए बिना, जीवत मूर्खा होए बिना, तेरी कटे न अमर बीमारी, तेरी कटे न अमर बीमारी, तेरी कटे न अमर बीमारी तू करके बतेरा देख लिया मरने की कर लो तैयारी, तू करके बतेरा देख लिया मरने की कर लो तैयारी। अब भगवान मिले आराम मिले ना सोए बिना, और भगवान मिले ना रोए बिना। भगवान के प्रेम में अगर रोए नहीं ना जिंदगी में तो भगवान मिल नहीं सकते आपको। आप में तो कितने रोए हैं भगवान के लिए, जो रोया हो ऊपर हाथ खड़े कर दो। भगवान के लिए जो रोया है वो ऊपर हाथ खड़े कर दो, है कद करे। हाँ वो रोए हैं, पुजारी भी रोए हैं और दो माई रोई है, इन्हीं का तो कल्याण हो रहा है। बाकी जो हाथ नहीं खड़े करे वो 7 दिन में हाथ खड़े करके छोड़ना, रोना भी तुम्हें भगवान के लिए, फिर सारे के सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। तो बिना विराग प्रेम के बिना रोया नहीं जाता, और बिना देख के रोएगा कैसे? बिना देख के परमात्मा के लिए तो रो रहा है, उसको मिलेंगे भगवान, यह तैयारी मरने की। मरने का तरीका आ जाएगा फिर दुश्मन पीठ दिखा जाएगा, मरने का तरीका आ जाएगा फिर दुश्मन पीठ दिखा जाएगा, मस्त महीना खा जाएगा फिर खिल जाएगी फुलवाड़ी, फिर खिल जाएगी फुलवाड़ी, फिर खिल जाएगी फुलवाड़ी करके बतेरा देख लिया मरने की कर लो तैयारी, करके बतेरा देख लिया मरने की कर लो तैयारी। अब मरने का तरीका क्या है? अंतमति सो गति, अंत में जो मति होगी वैसी गति होगी। धीरे धीरे शरीर वृद्धावस्था में जा रहा है, अंत में मति कैसी होगी? अंत में मति ऐसी नहीं है कि अपने आप होगी, अपने आप नहीं होगी। जिंदगी में जो कार्य किया है आपने, जो भी क्रिया से गुजरे हो, पाप या पुण्य, वो मति आकर के खड़ी हो जाएगी, और उसी मति के अनुसार जो है आपकी गति होगी, वैसा जन्म मिलेगा कि अंत मति सो गति, गति भी वैसी ही होगी। आगे प्रसंग आएगा, पहले का जो चिंतन किया है जिंदगी में वो चिंतन आखिरी में खड़ा हो जाएगा आकर के, और प्राण छूटेंगे तो उसी हिसाब से उसका जन्म जो है होगा और आगे उसकी क्रिया होगी। अब परीक्षित ने विचार किया मेरे को भी आगे की चलने की तैयारी करनी चाहिए। एक दिन भगवान की प्रेरणा हुई, अपने महल में अंदर गया, जाकर के देखा एक बहुत सुंदर मुकुट था, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। देखा इतना सुंदर मुकुट हमारे खजाने में, पहन लिया वो सिर पे, ये तो बड़ा सुंदर है। उसी मुकुट को पहन करके आज जो है घोड़े पे सवार होकर के
और वन में घूमने के लिए चला गया। शिकार नहीं करने गए थे वो, वैसे घूमने जाया करते थे क्योंकि बड़े धार्मिक राजा थे। अब घूमते घूमते जा रहे थे तो आगे से देखा एक कटपटा दृश्य दिखाई दिया। एक गाय थी, बूढ़ी गाय, एक बैल, कोई बूढ़ा और एक काला कलोटा पुरुष हाथ में डंडा लिए हुए मारने के लिए दौड़ रहा है। अब ये दृश्य देख करके परीक्षित को क्रोध आया। उसको शिक्षा दी थी उनके पूर्वजों ने कि कोई अपराध होता हो, ऐ तरह होता तो उसको रोकना चाहिए। अरे मेरे राज्य में तो अपराध कर रहा है, गाय को मारना चाहता है, बैल को मारना चाहता है। ठहर जा दुष्ट, मैं बताता हूं तेरे को। अभी धनुष बाण हाथ में लेकर के उसकी तरफ किया तो वो जो है काला कलोटा पुरुष चरणों में गिर पड़ा कि हे राजन, मैं तो आपकी शरण में आ गया, शरण में हूं, मेरे को मारो मत, मैं आपकी शरण में हूं। शिक्षा मिली थी अपने पूर्वजों से, कोई शरण में आ जाए तो उसको मारना नहीं, उसको अक्षमा कर देना।